बच्चे, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी का कक्षा 10 विज्ञान जीव विज्ञान जीव का मतलब क्या होता है? जीवन। जीव का मतलब जीवन। जीव विज्ञान अध्ययन जीवन की प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस। 50 क्वेश्चन प्रश्न MCQ, 4 विकल्प ABCD एवं उत्तर सहित। उत्तर हम बताएंगे खुद, बाबू देखने वाले हैं हम लोग का पहला नंबर सवाल क्या है? हम लोग का पहला नंबर सवाल है, जीवन की मूलभूत प्रक्रियाएं कौन सी है? जीवन का मूलभूत प्रक्रियाएं कौन सी है? पहचान नहीं बाबू, पहचान नहीं होगा, पहचान नहीं। श्वसन नहीं। प्रकाश संश्लेषण तो पेड़ पौधा में तो जीवन प्रक्रिया। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर है नंबर सी सही। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, पौधे अपने भोजन किस प्रक्रिया से बनाती है? पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाती है? श्वसन, नंबर ए श्वसन, नंबर बी प्रकाश संश्लेषण, नंबर सी वाष्पोत्सर्जन, नंबर डी उत्सर्जन। तो हम लोग का नंबर बी से होगा प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे बाबू, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सवाल नंबर 3 है हम लोग का, क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस? प्रकाश संश्लेषण के लिए एक गैस होती है बाबू। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के लिए है ऑक्सीजन। सवाल नंबर 4 हम लोग का देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में हरा वर्णक कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरा वर्णक कहलाते हैं जब जितने भी हरा भरा पेड़ पौधा है सब वो क्या कहलाते हैं हम लोग? क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन मनुष्य में पाया जाता है। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। सवाल नंबर 5 है हम लोग का, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद होता है उसे वो क्या होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा या यूरिया। अब हम लोग का ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज। सवाल नंबर ऑप्शन नंबर ए सही, ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर ए सही। हम लोग का छठा सवाल है हम लोग का, मनुष्य में पहचान की शुरुआत कहाँ से होती है? मनुष्य में पहचान की शुरुआत कहाँ से होती है? आमाशय में, छोटी आंत में, मुख में, बड़ी आंत में। मुख में बाबू। इसमें हम लोग का पहचान की, इसमें हम लोग का एक ये एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसो एंजाइम। हम लोग का आमाशय में भी एंजाइम निकलता है, आमाशय एंजाइम। छोटे आदमी में भी एंजाइम निकलता है बाबू। हम लोग 7वां नंबर सवाल देखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में बाबू हम लोग का कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज या लाइसोजाइम? एमाइलेज। पेप्सिन, ट्रेप्सिन और लाइपेज हम लोग का इसमें पाया जाता है बाबू, आमाशय में। आमाशय में 3 एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, लाइपेज। हम लोग का एमाइलेज लार में पाया जाता है। सवाल नंबर 8 देखेंगे हम लोग, भोजन का अधिकांश पहचान कहाँ होता है? मतलब भोजन का सबसे अधिक पहचान जो मतलब हम लोग भोजन करते हैं मुँह से ना, तो सबसे अधिक हम लोग का भोजन कहाँ पचता है? मतलब तो हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग भोजन छोटी आंत में पचता है, छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी सही। सवाल नंबर 9 देखेंगे, पित्तरस किस अंग द्वारा बनता है? बाबू पित्तरस, पित्त मतलब पिता से, पित्तरस कहाँ बनता है? अग्नाशय में कौन सा निकलता है? अग्नाशय। हम लोग का पित्तरस यकृत द्वारा बनता है, यकृत द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही। सवाल नंबर 10 देखेंगे हम लोग, पित्तरस संग्रहित होता है तो हम लोग का पित्ताशय से। ऑप्शन नंबर बी सही। सवाल नंबर 11 देखेंगे हम लोग, शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से, वाष्पोत्सर्जन से। तो हम लोग का श्वसन से बाबू। जब तक तुम सांस नहीं छोड़ोगे तुम मतलब शरीर में ऊर्जा नहीं आएगा, श्वसन से। सवाल नंबर 12 देखेंगे हम लोग, श्वसन का मुख्य अंग है यकृत, फेफड़ा, गुर्दे, मस्तिष्क। श्वसन का मुख्य अंग है हम लोग का फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही। सवाल नंबर 13 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 13 क्या है? फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है?
तो हम लोग का एलवी बोले ऑप्शन नंबर बी सही। सवाल नंबर 14 देखेंगे, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है बाबू, ऑप्शन नंबर बी सही, बी सही। सवाल नंबर 15 देखेंगे, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है हम लोग का आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। सवाल नंबर 16 देखेंगे हम लोग, रक्त का तरल भाग होता है, रक्त का तरल भाग क्या होता है बाबू? प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए सही। सवाल नंबर 17 देखेंगे हम लोग, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेस, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो हम लोग ऑप्शन सी होगा प्लेटलेस। सवाल नंबर 18 है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष बोले, भाग बोले, कष्ट बोले, कोष्ठ बोले, वही बात है बाबू। हम लोग का चार हृदय में 4 कक्ष होते हैं। सवाल नंबर 19 देखते हैं, मनुष्य का हृदय कितने भाग में बांटा होता है? मनुष्य का हृदय 4 भाग में बांटा होता है, 4 भाग में बांटा होता है। सवाल नंबर 20 देखेंगे, सवाल नंबर 20 क्या है? शुद्ध रक्त किसके ओर पाया जाता है? तो हम लोग का शुद्ध रक्त किस ओर पाया जाता है? दाएं भाग में, बाएं भाग में, दोनों में, किसी में नहीं। तो हम लोग का शुद्ध रक्त दाएं भाग में पाया जाता है, दाएं भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, धमनियाँ रक्त को ले जाती है, धमनियाँ रक्त को ले जाती है हृदय की ओर, हृदय से बाहर, फेफड़ा में, गुर्दा में। धमनियाँ हम लोग का रक्त को ले जाती है गुर्दों में, सवाल नंबर डी से। सवाल नंबर 22 देखेंगे, सिराई रक्त को ले जाती है, सिराई रक्त को ले जाते हैं हृदय की ओर, हृदय से बाहर, मस्तिष्क की ओर, फेफड़ा से बाहर, हृदय से बाहर, ऑप्शन नंबर बी से। सवाल नंबर 23 देखेंगे हम लोग, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल बोलेगा तो बाबू जाइलम, जैसे जल, जैसे जाइलम। अब भोजन बोलेगा तो फलोजम, ऑप्शन नंबर बी से। सवाल नंबर 24 देखेंगे, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन बोलेगा, भोजन तो फलोजम, जल बोलेगा तो जाइलम, ऑप्शन नंबर बी से। सवाल नंबर 25 देखेंगे हम लोग, वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः होती है, वाष्पोत्सर्जन मतलब मुख्यतः होती है जड़ों में, रंध्रों में, तनों में, फूलों में। तो रंध्रों में होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर बी से। सवाल नंबर 26 देखेंगे, रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं जिसे स्टिमटा कहते हैं, जड़ों में, पत्तियों में, फूलों में, बीजों में। तो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी से। सवाल नंबर 37 देखेंगे, मूत्रों का निर्माण होता है, तो हम लोग मूत्रों का निर्माण कहाँ में होता है? यकृत में, गुर्दा में, फेफड़ा में, हृदय में। तो हम लोग का गुर्दा में, ऑप्शन नंबर बी से। सवाल नंबर 28 देखेंगे, गुर्दे के कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, गुर्दे के कार्यात्मक इकाई को हम लोग कहते हैं विली, क्या कहते हैं? विली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, मूत्राशय का कार्य होती है, होता है मूत्र बनाना, ऑप्शन नंबर ए से, सवाल नंबर 30 देखेंगे, यूरिया बनता है हृदय में, यकृत में, गुर्दा में, ऑप्शन नंबर सी से। सवाल नंबर 31 देखेंगे, भोजन का अवशोषण होता है, मुख में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में। तो हम लोग का भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होती है, सवाल नंबर 32 देखेंगे, छोटी आंत की भीतरी सतह पर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन, एलिजिवाली, रंध्र, विली, ऑप्शन नंबर ए से। सवाल नंबर 33 देखेंगे, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? H2O, HCl, HNO2, CH3, COOH। तो हम लोग HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 34,
अग्नाशय कौन सा रस बनाता है? अग्नाशय रस बनाता है। ऑप्शन नंबर बी से। सवाल नंबर 35 देखेंगे बाबू। सवाल नंबर 35, पाचन की अंतिम प्रक्रिया कहाँ होती है? पाचन की अंतिम प्रक्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी से। सवाल नंबर 36 देखेंगे। श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? जब हम लोग श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 37 है। ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है। तो ऊर्जा हम लोग का क्या होता है? एटीपी हम लोग का ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है। सवाल नंबर 38 है। रक्तचाप मापने का यंत्र को हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से। सिस्मोगोमोमीटर। सवाल नंबर 39 देखेंगे। पौधों में जल का अवशोषण होता है। पत्तियों में, जड़ों में। जल बोला ना तो जड़ों में, ऑप्शन नंबर बी से। सवाल नंबर 40 देखेंगे। पौधे में भोजन का निर्माण मुख्यतः होता है। पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में। तो हम लोग का कहाँ होता है? पत्ती में। ऑप्शन नंबर सी से। सवाल नंबर 41 देखेंगे। रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है बाबू? फेफड़ा में, गुर्दा में, हृदय में। तो हम लोग का रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है। वो फेफड़ा में। ऑप्शन नंबर ए सही। सवाल नंबर 42 है। सबसे बड़ी धमनी कौन सा है? तो हम लोग का महाधमनी सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर बी सही। सवाल नंबर हम लोग का 43 है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है। हृदय का धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? तो हम लोग का ऐसे नोडो। ऑप्शन नंबर ए से। सवाल नंबर 44 देखेंगे। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल लगभग होता है। लाल रक्त उसका मतलब RBC। ये क्या होता है अब हम लोग का? WBC या RBC ना। RBC का होता है अब 120 दिन। WBC का होता है बाबू 20 दिन। तो 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी से। सवाल नंबर 45 देखेंगे। WBC का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, रोगों से रक्षा करना, रक्त जमाना, भोजन पहचाना। ऑक्सीजन ले जाना, रोगों से रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी से। सवाल नंबर 46 है। जीवन प्रक्रिया के लिए ऊर्जा का स्रोत है क्या? भोजन के बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे बाबू। मर जाओगे भोजन नहीं खाने से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। सवाल नंबर 47 देखेंगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य लाभ है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य लाभ है। जल का परिवहन, भोजन का बनना, बीज बनना, परागण करना। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य लाभ है भोजन बनना। ऑप्शन नंबर बी सही। नेफ्रॉन का कार्य होते हैं। सवाल नंबर कितना है बाबू? 48। नेफ्रॉन का कार्य होता है रक्त का नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर ए से। रक्त का नियंत्रण करना। सवाल नंबर 49 है। मनुष्य के शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? बाबू? 2। क्योंकि हम लोग का होता है लेफ्ट, ये होता है वो लेफ्ट, ये होता है हम लोग का राइट। सवाल नंबर 50 हम लोग का लास्ट है। जीवन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। पोषण तो है बाबू, श्वसन भी है, उत्सर्जन भी है, मात्रादन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को 50 से 50 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया बाबू। इसी तरह रोज़ बायोलॉजी का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को बाबू। चैनल को आगे बढ़ाइए। लोगों को हर एक सब्जेक्ट, हर एक विषय, मैथ का या फिर साइंस का अच्छा से पढ़ाया जाएगा। इतना ही हम लोग का